पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार। हैं? थैंक यू सो मच। पहले मुझे पूरा पूरा पहले बैकएंड में पूरा बता दे क्या क्या हुआ, मैं भी तो जानना चाहूंगा यार कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइक स्कोरिंग करने के बाद कैसे लोगों ने ग्रीट किया, क्या क्या हुआ सब बता यार मेरे को। तो 22 को रिजल्ट आया ठीक और है। सुबह सुबह ही ऑल सडन अनएक्सपेक्टेड था। हाँ 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 लाइक सीबीएसई हमेशा ही करता है। हाँ 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 तो रिजल्ट देखा और मेरा पहला इंग्लिश पे स्कोर गया, मेरा 93 था। हाँ। मेरे को थोड़ा लगा कि अरे ये अकाउंट्स नाउ में मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ऑल ऑफ अ हम्म। सडन शॉक में था कि मेरे को लगा ये बस अकाउंट्स नाउ। हाँ हाँ फिर हाँ। जब सारे देखे और कैलकुलेट किया तो 98.2 था। ओके। तो सबसे पहले तो मम्मी को बुलाया, बहुत खुश हुई और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर सीवी में ही बताया और फिर आप ही थे सबसे पहले कॉल करने वाले, फिर सारे ओके। टीचर्स के कॉल आए थे। क्या और उस दिन बात। तो नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर कौन है और मतलब उस दिन तो पता था कि केवल स्कूल टॉप किया है। हाँ 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 अगले हाँ। शाम से फिर मीडिया के कॉल आने लगे मीडिया के कॉल और आने लगे। बहुत 2 दिन लगातार मीडिया के कॉल आए हैं, क्या बात है। इंटरव्यू ये सब। और फिर अगले दिन सुबह जब पेपर देखा तो पता चला कि डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो फीलिंग तो काफी अच्छी थी, क्या बात है। अनएक्सपेक्टेड। घर वाले तो बिल्कुल पागल हो गए होंगे कि यार क्या ही बात है मतलब। मम्मी पापा खुश थे एंड एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लाइक मैं वो चीज समझ पा रहा हूँ बिकॉज यू नो, ठीक है सारी चीजें सब अच्छी अच्छा है, नेम फेम सब बढ़िया लगता है, सबसे अटेंशन मिल रहा है, बट वो जो माँ बाप की खुशी देखने लायक होती है ना यार, वो उसका कोई मैच नहीं, वो अलग लेवल पे होती है यार। बढ़िया यार बढ़िया। तो मतलब इंटरव्यूज कहाँ कहाँ दिए, चल मुझे ये बता सबसे पहले, तो इंटरव्यूज कहाँ कहाँ हुए। यहाँ के 3-4 हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं और एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया था एक इंटरव्यू। हाँ हाँ और हाँ। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ओके। ये सारे थे। और फिर स्कूल वालों ने कल बुलाया है असेंबली एड्रेस करने को। एंड क्या द बात। बेस्ट कि मेरे मम्मी पापा को चीफ गेस्ट बनाया गया है। वाह तो यार। बहुत अलग ही फीलिंग है। ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि पता है कि कॉलेज के गेट पे जाने के बाद ये खत्म हो जाना है और एक एग्जैक्टली बहुत नई जर्नी शुरू हो जानी है। एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली। अभी तो मैटर करता है कि मम्मी पापा खुश हैं। यस। लाइक एक 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 टाइम मिल गया ना, मतलब लाइक उनको वो जो उन्होंने इतने सालों का सेक्रीफाइस किया, या मे बी जो उन्होंने तुम्हें अटेंशन दिया, या मतलब जो तुम्हारी नीड्स को प्रायोरिटी दी, आज उनके लिए वो मोमेंट है। मतलब एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा मोमेंट नहीं हो सकता कि उनका बच्चा इस लेवल पे कि उनको चीफ गेस्ट जैसे बुलाया जा रहा है। और मेरे फैमिली की बैकग्राउंड ये है कि मेरे फादर आर्मी पर्सन है और ओ। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। तो लाइक ऑलवेज पापा को तो हमेशा टाइम नहीं होता था बचपन से ही, हाँ तो हाँ। मम्मी हमेशा हैंडल करती थी सब कुछ अकेले। तो हम्म। उनके लिए तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट था और पापा ने स्पेशली अभी वो आए क्योंकि उनको ये सब एक्सपीरियंस करना था। और क्या बात है यार, क्या बात है, मतलब एक अलग ही मोमेंट है तेरे लिए। बढ़िया यार, नहीं लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट जर्नी। मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक आ गए मेरे तो शानदार, लाइक अब लाइफ सेट हो गई, नहीं। यू नो कि कॉलेज में जाके कंपटीशन इज गोइंग टू बी एट अ टोटली डिफरेंट लेवल, और वहां पे यू नो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अगेन, एंड वो अब। क्योंकि वो वहां पे जो भी होने वाले हैं वो मेरे से कम तो नहीं होंगे। यस। एवरीबडी इज गोना बी मे बी मोर देन मी, इक्वल टू मी, बट कम तो नहीं। तो फिर उनके साथ कॉम्पिटिट करना विल बी टफर। एंड मतलब अगर मेरी कोई एक एडवाइस यहाँ से लेना, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इट इज नॉट एट ऑल अबाउट कंपटीशन एनी मोर, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। बिकॉज अभी भी जब 12th का रिजल्ट आया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा किसी से कंपटीशन था। इट वाज ऑल अबाउट दैट यू हैव टू परफॉर्म वेल, है ना। मतलब ठीक है, सपने सबको आते हैं कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ अच्छा होना चाहिए, लाइक 12th के रिजल्ट के बाद भी कुछ अच्छा होना चाहिए। एक साल का बैकग्राउंड ये है ना कि मैंने शुरू ही किया था क्योंकि एसआरसीसी का क्रेज आ गया था। यस। तो ये सुना था कि बहुत टफ है जाना और उस समय तो सीयूईटी कुछ था नहीं, तो बोर्ड्स का एग्जैक्टली। मार्क्स बहुत मैटर करता था।
तो उसी क्रेज के साथ मेरे किसी सीनियर ने एडवाइस किया था कि कॉमर्स बाबा ज्वाइन करो, और मैंने ओके। बिलीवर्स ज्वाइन किया था। हाँ हाँ हाँ। और मैं फॉर्चुनेट थी कि मुझे काफी अच्छे मेंटर्स मिले, मेरे स्कूल के टीचर्स भी काफी अच्छे थे, और फिर कॉमर्स बाबा इज अ नेक्स्ट लेवल फीलिंग। एंड और बोल 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 बोल, बता बता बता, मेरे और को आज फिर तेरे से ही सुनना है। तो फिर तो जो कॉन्सेप्ट तगड़े हुए, मतलब स्कूल ने भी किए, फिर क्लासेस रिकॉर्डेड, हम्म। सब कुछ। डाउट ग्रुप बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। जैसे मेरा था कि आपके पिछले साल के जो क्लासेस होते थे उससे मेरा काफी सिलेबस हो जाता था, और जब आप ओके वापस कराते थे तो मेरा रिविजन हो जाता था। ओके ओके। तो जब मैं आगे बढ़ गई हूँ और डाउट ग्रुप में पीछे का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो वो करने से मेरा रिवाइज हो जाता था पूरा का यस। पूरा पीछे वाला चैप्टर। तो एंड चलता रहा। यूनिक क्वेश्चन वगैरह पता चल जाते थे कि कैसे, और टिपिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, आई थिंक सो, है ना। हाँ, सब कुछ। एंड मुझे स्कूल का जानना है यार, मतलब लाइक आई वाज फीलिंग वेरी गुड अबाउट दिस के स्कूल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला तुम्हें। एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ उन बच्चों को जहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी होती हैं, जहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट अ कल्चर दैट यू विल फाइंड इन एवरी स्कूल। तो मैं स्कूल का नाम भी जानना चाहूंगा, एंड मैं उन टीचर्स को यहाँ पे, मतलब इफ आई हैव दिस प्लेटफॉर्म, मैं चाहूंगा कि तुम उन टीचर्स को रिकॉग्निशन दो जिन टीचर्स ने तुम्हारे इन मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट किया, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस पॉडकास्ट इज नॉट एट ऑल अबाउट कॉमर्स बाबा, इट इज अबाउट थैंकिंग ईच एंड एवरी टीचर जिन्होंने तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट किया। तो स्टार्टिंग विद स्कूल अकाउंटेंसी टीचर्स नेम, क्या था उनका नाम? मैं बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल पटना से हूँ। ओके। मैं बिहार से हूँ। और हम्म वहाँ पे डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, वो मेरी अकाउंट्स की टीचर थी। हम्म। बीएसटी मुझे नेहा मैम ने पढ़ाया, और ओके अकाउंट और इकोनॉमिक्स डॉक्टर मौसमी शान्याल। ओके। ये 3 टीचर बहुत वाइटल थे। डॉक्टर प्रियंका मैम, राइट, अकाउंटेंसी। तो मुझे जानना है कि यू स्कोर्ड 99 इन अकाउंट्स ना, राइट, 99, है ना। हाँ भैया। मुझे ये जानना है यार कि उनकी अप्रोच क्या थी अकाउंटेंसी पढ़ाने की। सी, माय कंट्रीब्यूशन इज टोटली डिफरेंट, राइट। मेरी अप्रोच ही बहुत डिफरेंट है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मी कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। आई नीड टू नो कि स्कूल में क्या अप्रोच थी दैट हेल्प्ड यू अलॉट, बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड ना, जब अपनी बात हुई थी कि भैया वो जो टीचर थी उन्होंने मतलब उनका इतना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो जाता था कि मेरे ऊपर ऐसा लोड नहीं रहता था। लाइक मेरे को यहाँ से बिलीवर्स से एक हेल्प मिल जाती थी, ठीक है, मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते थे, कंसेप्चुअल बेसिस मेरा स्ट्रांग हो जाता था। उन्होंने वो बेस कौन सा बनाया, मुझे वो जानना है, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। वो स्टार्ट करती थी एक चैप्टर से, हम्म और कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे देती थी, लाइक बेसिक चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद वो इलस्ट्रेशन नहीं कराती थी। वो गुड। आपके वाली सिमिलर अप्रोच थी, कभी छूने के लिए भी नहीं कहती थी। ओके। और जैसे अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें, तो उन्होंने स्टार्टिंग चैप्टर में इतना पढ़ाया, हम्म एंड देन शी वुड से आज तुम दिन में चाहे वो डीके गोल्ड स्कूल में फॉलो करती थी, और मैं घर आके फिर टीएस करती थी, क्योंकि ठीक आप है सजेस्ट करते थे। ठीक है। तो डीके गोल्ड में कहती थी कि अगर इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स के 20 ही क्वेश्चन है, तो आज यू शुड मेक श्योर कि आज 20 के 20 तुम जाकर लगा रहे हो। एंड प्रैक्टिकल, दैट और टू प्रैक्टिकल, राइट। दैट टू प्रैक्टिकल, कोई ओके। इलस्ट्रेशंस नहीं करने, कुछ नहीं करने। और अगर हम्म उसमें से तुमको कुछ भी नहीं बन रहा है ना, तब भी तुम अगले दिन आके मेरे से पूछो। हम्म। और उनका कोई रश नहीं रहता था कभी कि मुझे सिलेबस करना है एंड एवरीथिंग। वो मतलब डाउट्स में इतनी कभी इरिटेट ही नहीं हुई। मैं तो बहुत ओके डाउट पूछती हूँ उनसे। ओके। और फिर वैसे ही करते करते एट द एंड ऑफ द डे, जब चैप्टर खत्म होता था, तो हम्म कैसे 60-70 क्वेश्चन खत्म हो जाते थे, और सारे के हम्म सारे बने हुए, वो हम्म। पता नहीं चलता। तो एक बहुत ज्यादा बर्डन ही चलता था। ओके। सो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, उन्होंने एक बुक पे स्टिक किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया स्कूल में। शी वाज नॉट इनटू के लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस, मोर एंड मोर क्वेश्चन, शी वाज अबाउट मोर ऑफ कॉन्सेप्ट्स के पहले एक बार कॉन्सेप्ट्स करते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज द सेम अप्रोच दैट आई फॉलो, अगर तुमने भी देखा है कि मेरी सेम अप्रोच रहती है। सो शी वाज मोर इनटू के कॉन्सेप्ट्स करें, व्हिच इज अ वेरी गुड अप्रोच। लाइक अगर कोई भी बच्चा, इवन एवरेज बच्चा भी देख रहा है ये वीडियो, concept approach is very important, right? The first thing. Now, if somebody has built up the concepts, आप आराम से उस पे बेस्ड प्रैक्टिकल्स कर लोगे।
चलो नहीं भी कर पाते हो, से फॉर एग्जांपल सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको मिले हैं, ठीक है, मैम ने हिंट के लिए एक आध क्वेश्चन करा दिया कि दिस इज द वे यू हैव टू डू द क्वेश्चन, बिकॉज इफ शी इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, अगर वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही है तो वो जानती है कि उन्हें एक आध दो हिंट तो देनी पड़ेंगी करवा के, तो उन्होंने वो दे दिया, तुमने घर पे प्रैक्टिकल्स कर लिए। ना मुझे ऐसा लगता है तेजल के तुम्हारे माइंड में ऐसा डेवलप हो गया होगा, ओके कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट rather than doing practicals, राइट? वो चीज तुम्हारे दिमाग में डेवलप हो गया होगा कि इफ आई नो द कोर कॉन्सेप्ट, मैं किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लूंगी। तो वहां से जो तुम्हारा माइंडसेट डेवलप होना चालू हुआ, तुम्हें कभी आंसर्स की नीड ऐसी नहीं लगी कि लेट मी चेक द आंसर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, या फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू? क्योंकि इलस्ट्रेशन करने का होल सोल पर्पस ये रहता है कि वी शुड फाइंड आवर ओन मिस्टेक, कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। तो तुम्हें वो चीज नहीं लगी? एक चीज तो थी कि स्टार्टिंग में मेरी गलतियां थी, क्लास 11th में मैं आंसर्स देखती थी। फिर उन्होंने मुझे इस चीज पे पकड़ा और बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। आई लव हर, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अगर उन्होंने ये चीज की ना। उसके बाद मैं कभी आंसर्स नहीं देखे, मतलब वो मुझे बोलती थी कि तू आंसर देख ले, अभी तेरा क्वेश्चन भी बन जाएगा, लेकिन जो तू गंदा फ्लॉप करेगी एग्जाम में, उसके बाद मेरे पास मत रोते हुए आना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब मैं चाहूंगा आप डॉक्टर प्रियंका मैम को ये जरूर दिखाएं। एंड मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि जितने बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, एंड इवन प्रिंसिपल भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, यू नो द स्कूल शुड फील लकी कि ऐसे टीचर्स हैं। बिकॉज मैं अक्रॉस इंडिया जब पढ़ाता हूँ, मैंने देखा है कि टीचर्स की हालत क्या है, एंड वो सिर्फ इलस्ट्रेशंस करवाने बिलीव रखते हैं। एंड अगर मेंटल लेवल पे इस तरह की कोई टीचर पुश कर रही है ना, लाइक मैं एक गलती नहीं निकाल पा रहा, एंड दैट इज द रीजन मैंने ये पॉडकास्ट रखा है। इट इज नॉट अबाउट कॉमर्स बाबा, इट इज अबाउट टीचर्स जिनका पीछे कंट्रीब्यूशन होता है, जो कभी सामने नहीं आ पाता है। एंड बिलीव मी, अगर डॉक्टर प्रियंका मैम जैसे हैं लोग जिन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर बेटा ऐसा करोगे तो राम भरोसे हो, तो मेरे भरोसे तो नहीं हो। मतलब सो फोकस्ड कि मुझे मालूम है तुम्हें शुरुआत में एंजाइटी हुई होगी एंड ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, मतलब लाइक टीचर्स के साथ ही ट्रस्ट इशू चालू हो जाते हैं कि इनको लगता है कुछ नहीं आता, ये मतलब पता नहीं क्या सोच के करवा रही है। बट व्हाट आई पर्सनली नो इज कि इस चीज ने तुम्हारी वो एंजाइटी खत्म कर दी होगी टू फिगर आउट द आंसर और टू नो अबाउट द आंसर कि मैं सही हूं या गलत हूं। एंड जब वो एंजाइटी खत्म हो जाती है तेजल, तो मुझे ऐसा लगता है यू फोकस मोर ऑन आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि तुम हर स्टेप पे सही जा रहे हो या नहीं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द फाइनल आंसर। क्या कहोगे इस बारे में? जो ब्रेवरी आ जाती है ना, मतलब एक बार एक तो होती है कि अंदर से सेल्फ इंटीग्रिटी, टीचर्स एक बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बट अंदर से जब तक तुम ऑनेस्ट नहीं हो खुद के साथ कि ये चीज हुआ है तो मेरे साइड से 100% है, तब तो कुछ नहीं होगा। तो मेरे साथ क्या होता था कि एक बार कॉन्सेप्ट कर लिया तो मेरे अंदर से आ जाता था कि अब इससे तो कहीं से क्वेश्चन दे दो, ये तो बनना चाहिए, क्योंकि मेरे साइड से तो मैंने कॉन्सेप्ट कर लिया। बहुत बार होता था कि नहीं भी बनते थे क्वेश्चन, और वो चीज कहीं ना कहीं ईगो पे आ जाती थी कि कॉन्सेप्ट तो पता है तो फिर बन क्यों नहीं रहा है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। फिर अगेन एंड अगेन वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होता था, और एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिलेबस कर लो, और सिलेबस कर हर बच्चा करता है, एक एवरेज बच्चा भी करता है, तो सिलेबस करोगे तो गलतियां तो होनी है। अगर गलती हो रही है मतलब तुम्हारा सिलेबस तो डन है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब तुम सारे अपने कॉन्सेप्ट्स और अपनी गलतियां कलेक्ट करो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट की गलतियां, और अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट को गलतियां भरी हुई हैं, मतलब हर चैप्टर में 5-6 ट्विस्टर्स हैं, 5-6 बाउंसर्स हैं, और जब वो सारे एट द एंड ऑफ द ईयर छप जाते हैं एग्जाम से एक रात पहले, तो फिर एग्जाम में अगले दिन इट्स नॉट, एंड टाइम मैनेजमेंट इन अकाउंट स्पेशली, मैम हमेशा मेरे को साल के स्टार्ट से था उनका कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुमको 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 3 मार्क्स का है तो 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया पूरा? हे भगवान, उनका ये था। हे और भगवान, वो मैं गुड यार, शी इज जीनियस। वो तो मतलब मेरे को क्लास में जैसे ऑनलाइन क्लास चलता था तो मैं स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस करती थी, क्योंकि वो थी वहां पे टीचर्स अच्छे थे तो पॉइंट नहीं था मिस करने का। तो क्लास में टाइमर लगा देती थी और बोलती थी कि क्वेश्चन ये लो। वो उनका एक और स्ट्रेटेजी था कि जब वो चैप्टर खत्म कराती थी तो सारे पीवाईक्यूज कराती थी कि तुम बोर्ड में फेस कर भी पाओगे या नहीं, तो टाइमर लगा देती थी, और टाइमर के करो तो फिर अप्रिशिएट करती थी, नहीं करो तो गाली पड़ती थी। मतलब she was more towards not doing more practical questions, rather doing certain practical problems, but refining yourself in a way जहां पे आपका मिनट वाला टारगेट भी कंप्लीट हो रहा है, like
कितने सर्टेन टाइम लिमिट में होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है। दैट इज व्हाट बोर्ड प्रिपरेशन इज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को लेके है तेजल, बिकॉज क्या होता है लाइक देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, दो तरह से देखो टॉपर बना जाता है तेजल, है ना। मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, एंड इन दो में से फिर दो तरह के बच्चे फ्यूचर में निकलते हैं, एक जो फेलियर की तरफ जाते हैं, एक जो सक्सेस की तरफ जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। एंड मतलब जो अच्छे टीचर्स है लाइक डॉक्टर प्रियंका मैम जो है, वो भी इस चीज से बहुत मतलब कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी देखती होंगी। एक वो बच्चा होता है डूइंग मोर एंड मोर ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, डूइंग मोर एंड मोर ऑफ इलस्ट्रेशन, somehow you know getting into that bracket of 95 96 even 97%, उस बच्चे के आते हैं 12th में। बट वो आए कैसे तेजल? बाय डूइंग मोर एंड मोर, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक जिसे बोलते हैं हम हार्ड वर्क, जिसे हम बोलते हैं मतलब लाइक मैक्सिमम इलस्ट्रेशंस, मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स, ट्राइंग डिफरेंट बुक्स, एंड देन रीचिंग दैट 97% 98% ब्रैकेट। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये जो हो गया ये लेबोरियस तरीका हो गया, जो लेबर वाला तरीका होता है कि रगड़ के मेहनत करने वाली चीज हो गई। वेयर एज देयर इज अ डिफरेंट साइड, ट्रेनिंग योरसेल्फ इन सच अ वे जहां पे यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल, लाइक आगे कभी अगर एसीसीए करते हो, सीएमए करते हो, सीए करते हो, जहां पे टाइम लिमिट मैटर्स, वेयर योर कॉन्सेप्ट मैटर्स, वेयर योर इन डेप्थ नॉलेज मैटर्स। इट्स नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन कर ली और जाके उल्टी कर दी वाली बात। सो तुम अपने आप को अभी इस ब्रैकेट में से एज पर डॉक्टर प्रियंका मैम, तुम कहाँ फॉल करते हो अपने आप को, कहाँ देखते हो लाइक दोनों में से ऑनेस्टली? भैया जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया था अगस्त सितंबर में, मेरा टर्म वन वाला सिलेबस हो गया था उनके तरफ से, तो उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लास में चेक कर लिए थे। और जब उन्हें ये लग गया कि ठीक है हो गया है इसका, तो उन्होंने मुझे एक किताब थमाई थी टीएस की सैंपल पेपर टर्म वन वाली। उसमें हर चैप्टर में 20-30 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते थे। ठीक है। और उन्होंने मुझे बोला था कि बस इतना कर ले, उससे ज्यादा उन्होंने मुझे कुछ करवाया ही नहीं। ओके। और डाउट बुक में जितने क्वेश्चंस आते रहते थे, आप जितना देते थे एमसीक्यू, एक मतलब वो सब ही किया, ज्यादा मैंने कभी क्वेश्चन किया नहीं। और मैं कभी 10 घंटा पढ़ने वाला भी बच्चा था नहीं। 3 घंटा 4 घंटा बहुत है। मतलब मैंने हर चीज किया है भैया, मैंने पार्टी की है, मैं पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग करती हूँ। हाँ। तो क्लास 11th में मुझे मौका मिला था कि मैं नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी के साथ आई हैड अ 1-to-1 वर्चुअल कॉन्वर्सेशन। गुड, दैट्स और गुड फिर यार। स्कूल ने MUN वगैरह करवाए थे, करवाया था। मैं नाबार्ड की CGM का इंटरव्यू भी लेने। गुड। तो हमेशा चलता रहा, क्रिसमस पार्टी एंजॉय की, हेलोवीन पार्टी एंजॉय की, कभी नहीं मतलब कभी ये सब चीज से मैंने खुद को नहीं रोका कि पढ़ाई करनी है तो केवल पढ़ाई करनी है। यू आर क्योंकि क्रिएटिंग अ एक चीज कंट्रोवर्सी, यू आर क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी ओवर हियर, पता है तुम्हें? लाइक इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट एंड यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस आना चालू हो जाएंगे। नो, इट इज नॉट अबाउट दिस, यू हैव टू स्टडी 8 to 10 hours a day. See, the people don't understand one thing is it's not 8 to 10 hours a day, not at all. 12th कॉमर्स PCM नहीं है ये, इट्स 12th कॉमर्स, एंड 12th कॉमर्स में 8 से 10 घंटे की कोई पढ़ाई नहीं करता है। एंड अगर कोई ये एडवाइस दे रहा है तो मैं बोलूंगा भाई ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि ऐसे लोगों ने हमारे हमारे एमपी में या यूपी में बोला जाता है गधा हमाली करके वो चीज की है, लाइक वो लिबोरियस टास्क करके उन्होंने वो स्कोरिंग की हुई है। सो एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है तेजल। एक मैम तो ये भी चाहती थी कि मैं हेड गर्ल के लिए कॉन्टेस्ट करूं, बट वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अंदर से आ गया कि ये चीज तो नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। एक मिनट तेजल, एक मिनट, जस्ट एक तो मिनट। फिर वाह उन्होंने यार। मुझे कभी इससे रोका नहीं, मतलब हमेशा पुश ऑन किया कि करो, आगे हम्म हम्म करो। हम्म 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 तो आपने जो कही गधा हमारी, वो तो कभी की नहीं। और आपका भी भैया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मुझे आज भी बहुत अच्छा फील होता है। मेरा CVT का पेपर 20 तारीख को खत्म हुआ है। हाँ 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 और हाँ। मैं अभी CVT वाले ग्रुप में भी थी, और मैं समझती हूँ कि आपके लिए पॉसिबल नहीं था हर रात आके पहले एक दिन सबको मोटिवेट करना। और मुझे बोर्ड्स वाली आदत पड़ी हुई थी, रात के 12 बजे 1 बजे भैया आ रहे हैं, मोटिवेट करके जा रहे हैं। हाँ 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 तो हाँ हाँ उस दिन हाँ। कि भैया आते हैं मोटिवेट मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो सही मतलब वर्कशॉप इतना मैटर करता है, इतना मैटर करता है, मैं बता नहीं सकती। वो 12 बजे 1 बजे मैं तो जगी थी, हाँ लेकिन हाँ वो हाँ। बस अगले दिन के पेपर के लिए कॉन्फिडेंट नहीं बनाता, वो एक अलग लेवल कॉन्फिडेंस, लिटरली एनीथिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फिर मतलब तो लगता है कि अगले दिन पेपर में कुछ भी बाउंसर फेंक दो, फर्क नहीं पड़ता है, आशीष भैया ने बताया है हो जाएगा। नहीं यार, दैट्स गुड यार। मतलब तेजल, अगर वो चीज ने, मतलब मेरा अल्टीमेट गोल यही था कि तुम लोगों को लेवल ऑफ वो कॉन्फिडेंस दे देना एंड मोमेंट पे,
कि तुम लोग जाके वहां पे टेंशन में ना रहो, मतलब एंजाइटी में ना रहो, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक चीज जो तुम लोग को रोक सकती है स्कोर करने से, दैट इज योर एंजाइटी लेवल, राइट? है ना? और जो एकदम से पूरा ऑनलाइन पढ़ने के बाद यू हैव टू गिव ऑफलाइन एग्जाम्स, तो मुझे मालूम था कि तुम लोग किस एंजाइटी में रहते। एक अकाउंट्स को लेके मेरा लास्ट क्वेश्चन और है तेजन, लाइक मुझे ऐसा सुन, लाइक बिकॉज यू आर द टॉपर, लाइक अलग ही लेवल पे जा चुके हो, तो अखबार अखबार में छपने वाली बातें हो गई है। मेरे को एक चीज बता, like how many MCQs you have done, मतलब you did basically in your term 1 exams to score good marks, like, कितने, 500, 1000, 2000? भैया 20-30 हर चैप्टर से, ज्यादा तो किए ही नहीं। अगेन कंट्रोवर्सी, लाइक इन मॉडर्न वर्ल्ड यू नो, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को समझाना, क्योंकि बहुत गलत अफवाह फैला के रखी है, अल्टीमेटली, है ना? बहुत गलत तरीके से बातें चलती हैं कि आपकी ये फिलोसफी दी हुई है, आपके कॉन्सेप्ट, डॉक्टर प्रियंका मैम ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने भी ये सारी चीजें सिखाई ही रखी थी मुझे कि ज्यादा कॉन्सेप्ट पे मत भागो। जब 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 साल खत्म होने वाला था और लोगों के सिलेबस नहीं होते थे, तो बहुत ग्रुप में मैं देखती थी कि क्योस क्रिएट करते थे कि भैया कहाँ है, भैया ने सिलेबस नहीं कराया, और आप हमेशा बोलते थे कि ट्रस्ट करो। वही एग्जैक्टली चीज, ट्रस्ट एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत काम आती है। और बस एक ही चीज है, टीचर के साइड से डिसिप्लिन और आपके साइड से डिसिप्लिन, यस, दैट्स इट, और दैट कुछ नहीं मैटर्स, चाहिए। दैट मैटर्स अ लॉट, लिटरली। चल, मतलब अब एक शॉर्ट में मैं बिजनेस और इको की भी बात करना चाहूंगा, बिकॉज काफी बच्चों को वो भी लगता है, मतलब इट्स ओके कि हर बच्चा शुरुआत से पढ़ना चाहता है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। आईडी को कितना टाइम लगा पढ़ने में? कितने कितने महीने बिताए आईडी पढ़ने में? भैया आईडी अगर सच बताऊं तो मैं, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा वीकनेस था। ओके, हर इंसान की वीकनेस स्ट्रेंथ होती है, मेरी एनालिटिकल स्ट्रेंथ थी और मेरी थियोरेटिकल वीकनेस थी। ठीक तो है, मुझे तो रोना आता था आईडी देख के भी। ठीक है, ठीक है। तो जब टर्म 1 से 20 दिन पहले मैंने आईडी पढ़ना शुरू किया था, ओके, ठीक है। और उसमें ही पूरा संदीप ही किया था, और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देख लेती थी कि अगर कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रही है। हम्म। और सेम गोज फॉर सीयूईटी, सीयूईटी में भी आईडी मैंने लास्ट के 10 दिन को दिया। ओके, लास्ट इससे के 10 पहले डेज। मैथ, हाँ लास्ट के 10 डेज, और ठीक है, टर्म 2 में भी लास्ट का 10-20 दिन ही आईडी को ज्यादा टाइम नहीं दिया। ठीक है, मतलब आईडी को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया। अच्छा, जो मैं मतलब में आपके सेशन 2021 वाले जो वीडियोस होते थे जिसमें आप कटवाते थे पूरा, हाँ कि पूरा। वो वाले किए थे, वो स्टार्टिंग से ही किए थे, तो बहुत समझ हेल्प गया, होती थी समझ उससे। गया। मतलब चल, मैं अगर एक सेट परसेंटेज पूछूं, से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स को बिजनेस इज 100%, थ्रू आउट द ईयर, हाउ मच परसेंटेज शुड बी गिवन टू अकाउंटेंसी एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, एज पर योर स्टडी पैटर्न के अकाउंट्स हिसाब से? को 40 to 45%। ठीक है। अगर आपकी थियोरेटिकल वीकनेस है जैसे कि मेरी थी, तो हम्म। बिजनेस स्टडीज को 25 to 30%। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और एंड रिमेनिंग? अगेन अगर एनालिटिकल स्ट्रेंथ है तो फिर मैक्रो वगैरह हो जाएगा। नेशनल इनकम तो क्या मस्त हमने क्लियर ही किया था। मैंने मजा आया था। लोग 200-300 क्वेश्चन नेशनल इनकम के करते हैं, मैंने तो, मुझे याद ही नहीं कि मैंने कितने क्वेश्चन भी किए हैं। मैंने केवल कॉन्सेप्ट्स बनाए थे और कुछ एग्जैक्टली, क्वेश्चंस एग्जैक्टली। के एंड वाले। And the उसके kind अलावा of मैंने weird questions you people ask na in national income, like ये वाली इनकम उसमें होगी क्या, वो वाली इनकम उसमें, बट मजा आया, अल्टीमेटली मजा आया यार तुम लोगों के साथ, के क्वेश्चंस कभी बार बहुत बहुत वियर्ड भी आ जाते हैं। चल ठीक है, एवरीथिंग अपार्ट, बिहेवियर मेंटल लेवल पे क्या चेंज आया कॉमर्स बाबा के बाद? मैं बस वो जानना, आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट, बिकॉज आई नो अभी तेरे ऊपर होड़ मची होगी रिजल्ट को लेके, सब क्लेम कर रहे हैं, मेरे को वो क्लेम नहीं करना, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लेम क्या करना, लाइक मैंने पूरे पॉडकास्ट में भी तूने देखा। करते तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको क्रेडिट दे रही हूँ। नहीं यार, नहीं बट दिस, सी, कॉमर्स पापा को लेके एक तो बहुत अलग फैमिली वाली फीलिंग है, और जो सर्कल मिलता है यहाँ पे, लाइक आई हैव मेट सोमिल, वो पटना से ही है, एंड सौमिल ही वाज श्रीवास्तव, 97। राइट? हाँ वो पटना से ही है। हाँ हाँ हाँ। और गोरखपुर का एक प्रियांशु है, एंड इवन यस, ही इज लाइक 97%। यस। तो वो जो आपको ग्रुप मिलती है एंड द लेवल ऑफ माइंड, मतलब बहुत अच्छा होता है, एंड आप खुद भी मोटिवेटेड रहते हो ऑल थ्रू आउट द ईयर। जैसे टर्म 2 से पहले मेरी 15 दिन गंदी तबीयत खराब हो गई थी, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर टर्म 2 15 डेज। मेरी कॉन्फिडेंस डाउन हो गई थी कि अब करूंगी कैसे करूंगी।
वो जो ग्रुप होता है, the people you have, they motivate you, हो जाएगा. I got a 97.2 in my term 1. Okay. तो they were motivating me कि नहीं चल ठीक है, term 1 में ऐसा किया, term 2 भी हो जाएगा. और आपकी क्लासेस तो अलग चीज है, कॉन्सेप्ट अलग चीज है. आप जो लाइफ को लेके लेसन्स देते हो, मैंने आपके फादर की कितनी क्लासेस की हैं, वो इतनी मोटिवेटेड होती हैं, इतनी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होती हैं. और फिर आपकी लाइफ स्टोरीज, आपकी बचपन की स्टोरीज तो कॉमर्स की कम्युनिटी से बहुत अलग ही बन जाते हैं सीबी के मेंबर्स. यस, वो एक एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ, मतलब जो मेरा भी कनेक्शन है ना, मेरा वो हमेशा रहेगा. इवन मेरा पढ़ाते टाइम भी था, उससे पहले भी मैं एक ही बात बोलता था कि आज मैं थोड़ा सा तुम लोगों की बुराई ले लूंगा, आई विल स्ट्रेच द सिलेबस, मैं एकदम एंड में करवाऊंगा एग्जाम से 1 महीने पहले. तुम लोग आज बुराई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लेके बुरा मान जाओ चलेगा, बट मैं सिलेबस अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाऊंगा. बिकॉज रिजल्ट के बाद इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि तुम ये बोल रहे हो कि यार भैया आप तो जानते थे ना कैसे पढ़ाना है, फिर आप हमारी बातों में क्यों आ गए. एंड नाउ बिकॉज एवरीवन इज हैप्पी, आई कैन सी अपने कॉमर्स वालों से बहुत बच्चों के पेपर में नाम आए, लाइक बहुत बच्चों का बहुत बच्चों के हैं. सो आई एम सो हैप्पी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सी इट्स एन इमोशनल कनेक्ट. वो होता है यार, तुम लोग को भी डर लगेगा, तुम लोग पहली बार 12th दे रहे हो तो यू विल बी लाइक भैया थोड़ा जल्दी करवा दो, थोड़ा जल्दी हो जाए, हमें रिवीजन का टाइम मिल जाए. बट अल्टीमेटली यू फिगर्ड आउट इफ यू आर स्टडिंग प्रॉपरली, if you have studied everything, revision is kind of a myth. Revision is nothing. It's basically about if you're well prepared, तुम्हारे रिवीजन में उतना ही कम टाइम लगेगा. मतलब मैंने एमएमबी सीरीज डाला यार तेजल, एंड मेरे एनुअल मैराथन के बच्चे, बिलीवर्स अचीवर्स दोनों, तुम लोग यू आर नॉट वॉचिंग एमएमबी सीरीज, यू आर लाइक नहीं हम वो बड़े वाले वीडियो से कर लेंगे, हम वो रिकॉर्डेड ही देख के काम चलाएंगे. मैंने कहा मेरे साथ भी था वो चीज. मैं बड़े वाले वीडियो से कर लेती थी और एमएमबी के सारे पीडीएफ्स देख लेती थी. हाँ मतलब आई वाज लाइक कि ऐसा क्यों, बट तुम लोगों का ये था कि नहीं यार हमें वो आदत पड़ चुकी है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की डिटेल में जाने की. ठीक है, शॉर्ट में कभी भागना आया ही नहीं. एग्जैक्टली. एंड यू हैव टेकन टाइम, लाइक अपन ने शेयर्स ऑलमोस्ट 1.5 महीने किया था, 1.5 मंथ किया था शेयर्स अपन ने, है ना, अच्छा खासा लंबा खींचा था. पार्टनरशिप भी अपन ने 2-1 महीने चलाया था आराम से. भगवान मेरे को अब डर लगता है कि था ना कि सीयूईटी के जब मॉक पेपर्स रिलीज हुए थे तो उसमें एक शेयर्स का क्वेश्चन था. हाँ, और वो शेयर्स का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था प्रोराटा लोग को लेके. हाँ. और मॉक्स के आंसर्स देखने तो हर जगह यूट्यूब पे गलत आंसर्स दे रहा हूँ, लोग बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेके, दे आर टेलिंग रॉन्ग आंसर. और एट लास्ट में फिर सॉल्व किया ना, यंगस्टर सीबी पर्सन ओनली कि देख ये कॉन्सेप्ट सही है या नहीं. एंड ही टोल्ड मी कॉन्सेप्ट तो सही है, ये लोग गलत आंसर बता रहे हैं. हे भगवान, गुड, यू क्रैक द कोड, गुड यार, गुड. आई एम सो हैप्पी. मतलब सी इफ यू हैव दैट मच लेवल ऑफ नॉलेज के यू कैन फिगर आउट कि नहीं मैं डायरेक्टली बिलीव नहीं करूंगी या सामने वाले पे बिलीव नहीं करूंगी, पहले मैं खुद फिगर आउट करूंगी. अगर मेरा आंसर सही आ रहा है तो समथिंग राइट आई एम डूइंग राइट, मैंने कुछ तो सही किया तभी मेरा सही आंसर आ रहा है. सो आई एम हैप्पी यू हैव दैट पावर नाउ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. और मुझे अपने जूनियर्स को क्या 5 टिप्स देना चाहोगे, उन्हें क्या वो 5 चीजें करनी चाहिए जिनसे वो स्कोर कर सकते हैं, लाइक आइदर 5 और व्हाटएवर यू फील लाइक तुम बताओ यार, आज तुम्हारा दिन है, तुम बताओ. पहली बात जो आप भी बोलते थे और मेरी जो बीएसटी टीचर थी स्कूल की, वो भी यही चीज बोलती थी, बीएसटी में एनसीईआरटी इज अ बाइबल, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. लाइन बाय लाइन करो, वर्ड बाय वर्ड करो, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है. ठीक है, मोटी मोटी किताबें करके कुछ फायदा नहीं होगा. और इकोनॉमिक्स में संदीप मोर देन इनफ. और आपकी क्लासेस, आपकी एडीएस वाली क्लासेस, नेशनल इनकम की क्लासेस, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज वाली क्लासेस, जब पूरा मेरे क्लास में ही सारे हाइप में थे और पूरे कंफ्यूजन में थे कि ये हो कैसे रहा है. द कॉन्सेप्ट मैटर्स एट द एंड. ओके, आईडी आपके साथ है तो हो ही जाएगा. हो ही जाएगा वो तो. चलो दैट्स गुड यार. थैंक यू तेजल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड मैं लास्ट में चाहूंगा कि आप ऑर्डर में सब टीचर्स के नाम लो, स्टार्टिंग विद योर स्कूल टीचर्स. एक बार उनको भी अपन पब्लिकली फिर से थैंक कर दें, एंड उनको भी वो लाइमलाइट मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं. तो लास्ट में एक बार प्लीज. अकाउंट्स में डॉक्टर प्रियंका सिन्हा.
इकोनॉमिक्स डॉक्टर मौसमी सान्याल और बीएसटी मुझे नेहा सिंह ने पढ़ाई मैम। गुड एंड बाय द एंड ऑफ द डे एक चीज हम भूल जाते हैं ऐसे पॉडकास्ट में या ऐसे सिनेरियोज में कि तेजल, नोबडी काउंट्स योर सिंसियरिटी एंड योर अप्रोच टुवर्ड्स बोर्ड्स। तो मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा तेजल, ये सारी चीजें वेस्ट हैं टिल द पॉइंट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, टिल द पॉइंट यू आर नॉट गेटिंग कि क्यों किया जा रहा है तुम्हारे साथ ऐसा। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट इस छोटी उम्र में तुमने ये चीज समझी कि तुम्हारे लिए जो टीचर्स सोच रहे हैं वो कितना मैटर कर जाता है, एंड तुमने आंख बंद करके उन चीजों पे भरोसा किया, प्लस तुमने खुद का टाइम दिया, वो एटीट्यूड रखा जो कि एक टीनेजर के लिए सबसे मुश्किल टास्क है, राइट। सो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है तेजल कि द काइंड ऑफ सिंसियरिटी यू आर हैविंग, अपने मम्मी पापा को सबसे पहले थैंक करना उस चीज के लिए कि उन्होंने तुम्हें ऐसी अपब्रिंगिंग दी है, दैट यू हैव दैट मैच्योर माइंडसेट टू काम योरसेल्फ डाउन एंड ट्रस्ट योर टीचर्स जो भी वो प्रोसेस कर रहे हैं उसको लेके, एंड स्टिल हैविंग दैट ब्रिलियंट स्माइल एंड हम्बलनेस कि मैं बाकी सबको क्रेडिट दूंगी, बट बिलीव मी the kind of hard work you have done in life, especially in your 12th boards, and the kind of attitude you have towards your future कि नहीं, this is the first step and अभी मुझे बहुत आगे जाना है। Honestly speaking, I'm honored कि तुम जैसे बच्चे मेरे पास थे, मेरे से पढ़ाई की जिनने, है ना। This podcast was all about you and thank you so much। बहुत एक अच्छी जर्नी रही है, and कुछ भी हो जाए लाइफ में, लाइक कभी भी कितने भी आगे निकल जाओ, ये humbleness अपने अंदर से मत जाने देना। This is what something that defines you, right? And I'm always भैया मैं कोशिश करूंगी कि I never change myself। Exactly. This kind of smile and humbleness, ये हमेशा तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। This is what makes Tejal, right? And जो इतना down to earth रहता है वो लाइफ में बहुत आगे जाता है, because उसके लिए achievement is just another step कि मुझे अब इसके आगे क्या करना है, let's see। मेरे लिए एक clean slate है लाइफ, मुझे इसके आगे देखना है, and no SRCC, no big college can define your career। At the end of the day, it is you, और वो तुम्हारे अंदर है कि तुम कुछ बड़ा करोगी, कुछ भी हो जाए, ये मेरा भरोसा है। Definitely you will do। I just hope I keep it। Definitely। तो once again thank you so much। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।